आगे बढ़ पाती, उस आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। अनन्या, लिसन। बंसल अंकल, आप यहाँ पर? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप इस तरह से मेरे वर्क प्लेस पर मुझसे मिलने मत आए कीजिए। किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई नो, लेकिन बेटा तुम बेहरा इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस हो। तुम्हारा इस तरह से एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करना और एक सिंपल सी लाइफ जीना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों कर रही हो? अंकल, मैं इस लाइफ से बहुत खुश हूँ, पर वैसे भी डैड तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके लिए वो एक छोटा सा इंजीनियर है। अनन्या के चेहरे पर अचानक से गुस्सा झलक पड़ा। बेटा, लग रहा है तुम अपने डैड से बहुत नाराज हो। ऑब्वियसली, जब डैड को मैंने बोला कि वो उनके पैसे से नहीं मुझसे प्यार करता है, फिर भी उन्होंने उससे एक बार भी बात करना जरूरी नहीं समझा। एनीवेज, अब मुझे चलना चाहिए। ठहरो, पहले पूरी बात तो सुनो। अब क्या रह गया? यही कि तुम्हारे डैड तुमसे अब बिल्कुल भी नाराज नहीं है और वो तो चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। बंसल अंकल ने जैसे ही ये कहा, अनन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या सच में? और नहीं तो क्या। और बेटा, वो तो तुम्हारी और अर्पित की शादी को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्या? अनन्या की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे बंसल अंकल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी बंसल अंकल ने मुस्कुराते हुए अनन्या के सर पर हाथ रखा। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, वो तुम्हारे और अर्पित के रिश्ते से बहुत खुश हैं। और मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता था। क्या? यही कि तुम्हारे डैड के कहने पर ही मैंने अर्पित के स्टार्टअप को सिंघानिया ग्रुप से 100 करोड़ की फंडिंग दिलवाई है। क्या अर्पित को पता है ये ऑर्डर आपने दिलवाया है? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो बता सकती हो। नहीं नहीं अंकल, अभी नहीं। पहले मुझे अर्पित को अपनी सच्चाई बतानी है। मतलब? आई वॉन्ट टू सरप्राइज हिम। अंकल, आप बस अर्पित के लिए ब्यूटीफुल सा सी फेसिंग पेंट हाउस खरीद दीजिए। मैं उसे नेक्स्ट वीक गिफ्ट करना चाहती हूँ। ओह श्योर। एनीथिंग एल्स? नथिंग। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, अर्पित के आने का टाइम हो गया है। ओके, टेक केयर बेटा। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बंसल अंकल से अपने डैड की विश के बारे में जानकर अनन्या काफी खुश थी। ये आज मैं बहुत खुश हूँ। अर्पित को जब ये पता चलेगा कि उसकी वाइफ कोई सिंपल से रेस्टोरेंट कुक नहीं बल्कि इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक मिस्टर मेहरा की इकलौती बेटी है, तो उसे कितनी खुशी होगी ना। एनीवेज, फिलहाल के लिए मुझे ये सीक्रेट ही रखना है। वो मन ही मन ये सब सोचते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी एक ब्लैक मर्सिडीज उसके आगे आकर रुकी। वो गाड़ी से टकराते टकराते बची। आह! हे यू, अंधे हो क्या? अनन्या ने गुस्से में सामने की तरफ देखा तो एक लड़का तुरंत कार से बाहर निकला। वो देखने में काफी हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। उसने ब्लैक गॉगल्स लगा रखे थे और हाथ में उसने व्हाइट रोजेस का एक बुके ले रखा था। अनन्या को देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो सीधे अनन्या की तरफ बढ़ा। Hey, will you marry me? अनन्या ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। What? I am sorry. मुझे ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए था। वैसे वो आदमी कौन था? तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था? वो मेरे अंकल थे, और तुम्हें इससे क्या? बाय द वे, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? मेरा नाम वेद सिंघानिया है। मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ हूँ। उस लड़के ने जैसे ही कहा, अनन्या ने उसे शक भरी निगाहों से घूर कर देखा। हरकतों से तो नहीं लगता। कुछ कहा तुमने? नहीं, और मुझे ना तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। अनन्या पलटकर जाने लगी। तभी वेद ने उसका रास्ता रोक लिया। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीक से स्टॉप कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीक से आपको ऑब्जर्व किया है। आपका नाम अनन्या है। आप उस रेस्टोरेंट में एज अ कुक जॉब करती हैं। आप बहुत जेन्युइन हैं और बहुत ऑनेस्ट भी। और हाँ, ब्यूटीफुल तो हो ही। वेद ने अनन्या को घूर कर देखा तो अनन्या भड़क उठी। तो ये कि मेरी नानी एक बिजनेस अलायंस के थ्रू एक लड़की से मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती है और मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। अनन्या हैरानी से वेद को देखे जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और मुझसे शादी करने के बदले आपको 10 लाख रुपए दूंगा। इससे आपको फाइनेंशियली हेल्प भी मिल जाएगी। तुम पागल हो? 20 लाख। इतना क्या सोच रही हो अनन्या? ये एक बिजनेस डील है एंड आई रिस्पेक्ट ऑल योर बाउंड्रीज। 50 लाख। ओके, एनीथिंग एल्स? अनन्या का जवाब पाकर वेद की खुशी का ठिकाना न रहा। थैंक यू अनन्या। एंड ये व्हाइट रोजेस तुम्हारे लिए। आई विल प्रोटेक्ट यू। तो चलिए हम शादी करें। वेद ने व्हाइट रोजेस का बुके अनन्या की तरफ बढ़ाया। वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अनन्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया।
स्टॉप इट। मैं तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। पैसों का लालच देकर भोली भाली लड़कियों को फंसाते हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। वैसे भी सिंघानिया ग्रुप का सीईओ ऐसी हरकतें क्यों करेगा भला? कभी कभी सर्कमस्टांसेस ना अनकन्वेंशनल स्टेप लेने पर मजबूर कर देते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। इससे पहले वेद उसे कन्विंस कर पाता, अनन्या की नजर एक लड़के पर पड़ी। उसे देखकर अनन्या ने अपना हाथ ऊपर करके अपनी उंगली में पहनी रिंग वेद को दिखाई। आई एम मैरिड। मेरे हस्बैंड आ गए हैं और आज हमारी 3rd ईयर एनिवर्सरी है। अब अगर तुमने ये नाटक बंद नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारा हस्बैंड? यस, एंड आई लव हिम सो मच। अनन्या ने मुस्कुराते हुए वेद के हाथों में थमे व्हाइट रोजेस के बुके में से एक रोज निकाला और उस लड़के की तरफ बढ़ गई जिसे वो अपना हस्बैंड बता रही थी। उसने वो गुलाब जैसे ही अपने हस्बैंड को थमाया, वेद के हाथों से बुके नीचे गिर गया। वो हैरान परेशान सा उन दोनों को देख रहा था। आई लव यू अर्पित, और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक वीक बाद एक बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। But I want to give you a surprise right now, Miss Ananya. अर्पित ने घूरते हुए अनन्या को देखा और अगले ही पल उस फूल को जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर अनन्या शॉक्ड रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्पित को अचानक से क्या हो गया है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फैल गई। अनन्या ने अर्पित के पीछे देखा, तभी एक काले रंग की रेंज रोवर आकर रुकी। अर्पित उस तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। तभी अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। अर्पित, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो और कौन सा सरप्राइज देने वाले हो? वही जो मुझे बहुत पहले दे देना चाहिए था। वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की एक वैसा ही सरप्राइज डिजर्व करती है। अनन्या को उसकी बातों का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उस गाड़ी से एक लड़की उतरी। वो ब्लू कलर की 1 पीस ड्रेस में काफी मॉडर्न लग रही थी। अर्पित ने जैसे ही उस लड़की की ओर देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो लड़की सीधे अर्पित की तरफ बढ़ी और उसने उसे साइड हक दिया। हाय स्वीट हार्ट। अर्पित, ये लड़की कौन है? करिश्मा? करिश्मा? यस, शी इज माय गर्लफ्रेंड। एंड यू नो व्हाट? बहुत जल्द हम शादी भी करने वाले हैं। ऑफ कोर्स डार्लिंग। ये क्या बक रहे हो तुम दोनों? अर्पित, लग रहा है ये अब भी शॉक में है। आखिर तुमने इसे सरप्राइज भी तो इतना जबरदस्त दिया है। What the hell is going here? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या अर्पित? ये लड़की क्या बकवास कर रही है? कह दो ये सब झूठ है। लीव मी। और हाँ, करिश्मा जो भी कह रही है वो सच कह रही है। अर्पित ने जैसे ही ये कन्फेस किया, अनन्या कांपने लगी। What? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अर्पित? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दिया। 3 साल तक मैंने अपने पापा से बात तक नहीं की और तुम मुझे चीट कर रहे थे। अगर ये कोई प्रैंक नहीं है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अर्पित। देखो अनन्या, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ नाटक करना बंद करो। और रही बात चीट करने की, तो तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी जैसी एक मामूली सी सड़क चाप लड़की के साथ पूरी लाइफ बिता दूंगा? ओह, तो ये बात है। अनन्या की आंखों में अब आंसुओं की जगह अर्पित के लिए नफरत भर गई थी। ऑब्वियसली अनन्या, क्या है ना कि अर्पित जैसे स्मार्ट और एजुकेटेड लड़के को तुम जैसी बहनजी टाइप लड़की डिजर्व नहीं करती है। अच्छा, तो अर्पित को कैसी लड़की डिजर्व करती है? मेरी जैसी, ऑब्वियसली मॉडर्न और ब्यूटीफुल। और तुम, तुझ में है ही क्या? तुमसे तो कोई गांव का गवार भी शादी ना करे। You just shut up. यू शट अप। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अर्पित को तुम्हें चीट नहीं करना चाहिए था? अरे तुमने उसके लिए किया ही क्या था? यू नो व्हाट, मैंने अर्पित के स्टार्टअप के लिए सिंघानिया ग्रुप से बात करके उसे हेल्प भी की है। वो 100 करोड़ की हेल्प कर रहे हैं। इतना बड़ा अमाउंट तो तुम सोच भी नहीं सकती। एग्जैक्टली बेबी, और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। करिश्मा की बात सुनकर अनन्या चौंक गई। उसे याद आया कि अभी कुछ देर पहले ही बंसल अंकल ने उसे बताया था कि उन्होंने अनन्या के डैड के कहने पर ही अर्पित के लिए ये सब किया था। अर्पित, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। पक्का ये लड़की बहुत ही तेज है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें इसकी नहीं मेरी वजह से मिला है। हो रियली? तुम क्या किसी रईस की बेटी हो? मिस्टर अर्पित, मेरा पूरा नाम अनन्या मेहरा है। मेहरा कंपनीज की मैं इकलौती वारिस हूँ। तुमने अपनी शक्ल देखी है मिस फेक मेहरा? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इस फालतू बात पर हम यकीन करेंगे? इनफ, अब एक शब्द नहीं। मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं। और मैं तुमसे अब पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। अगले ही पल अर्पित ने गाड़ी से एक फाइल निकाली और वापस अनन्या के पास आ गया। सो आई वांट टू डिवोर्स यू अनन्या। चलो इन पेपर्स पर साइन करो। तुम बहुत पछताओगे अर्पित। ओ प्लीज, ये नौटंकी बंद करो और चुपचाप साइन करो। और हाँ, दिस इज माई लीगल कार्ड।
अर्पित ने फाइल के साथ अपना कार्ड अनन्या की तरफ बढ़ाया। पूरे 5 लाख हैं। तुम्हारे आगे के 4-5 महीने बड़े आराम से निकल जाएंगे। बाकी और कुछ भी चाहिए हो तो बोल देना। ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरा प्यार पैसों से तोल रहे हो? अनन्या, आई एम सीरियस। साइन करो, कार्ड लो एंड गेट लॉस्ट। अर्पित के कहने पर अनन्या ने गुस्से से अर्पित को देखा और उसके हाथ से फाइल छीन ली। ये देखकर अर्पित और करिश्मा के चेहरे खिल गए। फाइन। अनन्या ने बिना देर किए साइन किए और फाइल अर्पित की तरफ फेंक दी। ये लो तुम्हारे डाइवोर्स के पेपर्स। मुबारक हो तुम्हें, एंड मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। गुस्से में अनन्या पीछे की तरफ मुड़ी और कुछ दूर उदास खड़े वेद की तरफ देखा। और हीरो, उसके कहते ही वेद तुरंत अनन्या के पास आ गया। What happened, अनन्या? तुम्हें मुझसे शादी करनी थी ना? हाँ, बट लेट्स गेट मैरिड। अनन्या के कहते ही सिर्फ वेद ही नहीं, अर्पित और करिश्मा भी शॉक्ड हो गए। कितनी चालाक लड़की हो तुम। अभी अभी तुमने डाइवोर्स पेपर साइन किए हैं और अभी दूसरी शादी भी कर रही हो। तुम तो ये बोलो ही मत करिश्मा। ये अर्पित जब खुद मैरिड होकर तुम्हारे साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, तब तुम्हारे उसूल कहाँ गए थे? मैं तो वैसे भी डाइवोर्स के बाद शादी कर रही हूँ। आर यू श्योर अनन्या? यस, आई एम डैम श्योर वेद। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। अरे ये लड़की पागल है। लगता है इसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए तुम जो कोई भी हो, एक बार सोच लो। मैंने ऑलरेडी सोच लिया है। आई एम रेडी अनन्या। वेद ने अर्पित को घूरते हुए कहा तो अर्पित का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वैसे ये लड़का कौन है? तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा था ना? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता अर्पित। आई एम वेद सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का CEO, इस शहर का सबसे अमीर आदमी। वेद ने जैसे ही कहा, वो दोनों जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगे। ओह रियली? तुम और सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO? हेलो मिस्टर, मैंने सिंघानिया ग्रुप के साथ काम किया है। उनकी ओनर मैडम उषा, उनके साथ भी काम किया है मैंने। और उनका तो सिर्फ एक ही पोता है ना? याद आया, विहान सिंघानिया नाम है उसका। तो फिर तुम अचानक कहाँ से आ गए? विहान मेरा छोटा भाई है। मैं 5 साल से कनाडा में था। तभी अर्पित ने उसे घूर कर देखा। लीव इट करिश्मा, ये जो कोई भी हो, हमारे पास इसकी कहानी सुनने का टाइम नहीं है। अगर ये सच में सिंघानिया ग्रुप की CEO है तो नेक्स्ट वीक सिंघानिया की इन्वेस्टर मीटिंग में पता चल जाएगा। सही कहा। वैसे अर्पित, तुमने कुछ नोटिस किया? इन दोनों की जोड़ी बेस्ट रहेगी। एक फेक मेहरा की बेटी और एक फेक सिंघानिया। दोनों चोर साथ आ जाएंगे तो लोगों को अच्छे से लूटेंगे। अर्पित और करिश्मा उन दोनों का मजाक बनाते हुए वहाँ से चले गए। वहीं उनके जाने के बाद वेद ने अनन्या की तरफ देखा। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? पता नहीं, लेकिन मुझे अर्पित से बदला लेना है। उसने न केवल मुझे चीट किया है, बल्कि उसने मेरी इंसल्ट भी की है। मैं उसे अब ऐसे तो नहीं जाने दे सकती। अनन्या की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। तभी वेद ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ओके, मैं समझ सकता हूँ। आई विल प्रोटेक्ट यू, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा अनन्या। वेद की बात सुनकर और जाने दे, बस इतना काफी है। वेद की बात सुनकर उसका दोस्त चुप हो गया। हालांकि उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो वेद के डिसीजन से इतना भी खुश नहीं था। यही वजह थी कि वो चुपचाप बाहर निकल गया और तब तक अनन्या भी वेद के पास आ गई। चले? या एक्सक्यूज मी, एक फोटो। तभी कुछ कैमरामैन उनके पास आ गए। थोड़ा क्लोज आइए। इन्वेस्टर मीट का दिन था। अनन्या इस वक्त एक रेड कलर की ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस में मीटिंग वेन्यू के एंट्रेंस हॉल में खड़ी थी। वो इस वक्त काफी खूबसूरत दिख रही थी। हालांकि वो थोड़ा नर्वस भी लग रही थी। अब तो बंसल अंकल से बात करनी पड़ेगी। अनन्या ने बड़बड़ाते हुए अपना फोन निकाला और बंसल अंकल को कॉल करने लगी। अरे अनन्या बेटा, बोलो। अंकल, मैंने आपको अर्पित के लिए पेंट हाउस खरीदने को कहा था ना, उसका क्या हुआ? वो मैंने खरीद लिया है। हाँ बेटा। ओके, आज शाम आप पेपर्स और कीज लेकर इन्वेस्टर मीट पार्टी में आ जाइए। पर वहाँ क्यों? प्रकाश बंसल को हैरानी हुई क्योंकि अनन्या ने अपने तलाक के बारे में उन्हें भी बता दिया था। इसलिए अब अर्पित को तो वो पेंट हाउस देने नहीं वाली थी। फिर वो उसे क्यों बुला रही है, वो यही सोच रहे थे। वो वेद की नानी को देने हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले की नानी को देना है? पर क्यों? अंकल, उस पार्टी में अर्पित भी आएगा और मैं उसे अपनी पावर दिखाना चाहती हूँ। उसने मुझे चीट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अनन्या ने कॉल कट की। वो अब काफी खुश लग रही थी।
तभी उसे वेद का ध्यान आया। अब ये वेद कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं यहाँ? अनन्या ने बड़बड़ाते हुए वेद को कॉल की। वेद ने 2 ही रिंग में कॉल रिसीव कर ली। हेलो। हेलो मिस्टर हस्बैंड, कहाँ हो तुम? पार्टी में नहीं जाना क्या? सॉरी अनन्या, एक्चुअली मैं एक मीटिंग में फंस गया था। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अकेले ही अंदर चली जाती हूँ। वेट, इनविटेशन कार्ड मेरे पास है। इनविटेशन कार्ड के बिना तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। मुझे उसकी जरूरत नहीं। आखिर मैं मेहरा खानदान की इकलौती वारिस हूँ, माय डियर हबी। अनन्या ने कहा तो वेद एक पल के लिए सोच में पड़ गया। आखिर ये है कौन? अभी भी मेहरा फैमिली की इकलौती वारिस बनने की एक्टिंग क्यों कर रही है? वेद कॉल पर ही ये सब सोच रहा था, तभी सामने से अनन्या की आवाज आई। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है, तुम जाओ। अगर मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। ओके। कॉल कट करने के बाद अनन्या एंट्रेंस की तरफ बढ़ी। मिस अनन्या मेहरा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी तो अनन्या चौंक कर पीछे पलटी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसे वो पहचान नहीं पाई। आप? आई एम सॉरी बट मैंने आपको पहचाना नहीं। मैम, आप शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। एक्चुअली कुछ साल पहले ही आप अपने फादर के साथ मेरे होटल आई थी। ओह हाँ, याद आया। बाय द वे, आज मैं इन्वेस्टर मीट को अटेंड करने आई हूँ। आपको इन्वेस्टर मीट की क्या जरूरत है? आपके पिताजी का तो इतना बड़ा बिजनेस है। हाँ, बट इन्वेस्टर्स को तो हमारी जरूरत होती है ना, बस इसीलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगी? जी बोलिए। एक्चुअली मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, एंड यू नो, बिना इनविटेशन कार्ड के मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, आइए, मैं आपको एंट्री दिलवाती हूँ। फिर वो दोनों एक साथ आगे की तरफ बढ़े, मगर इससे पहले वे अंदर जा पाते, गार्ड ने उन दोनों को रोक लिया। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई सी योर इनविटेशन कार्ड प्लीज? सॉरी, आई डोंट हैव दैट। अनन्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसे ऐसे रोका जाएगा, पर फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। पर आप बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर नहीं जा सकते। गार्ड की बात सुनकर अनन्या बुरी तरह से चौंक गई। तभी मेहता आगे आ गया। पागल हो क्या? जानते भी हो कौन है? मिस अनन्या मेहरा। हाँ, और हम हैं अडवाणी के वारिस। शक्ल देखिए अपनी। तुम्हें क्या लगता है तुम झूठ बोलोगी और हम तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे? गार्ड बुरी तरह से हंसे जा रहा था। वहीं अनन्या को अब एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गार्ड्स को कैसे कन्विंस करे। गार्ड अब जोर जोर से हंस रहे थे। वहीं उन्हें हंसते देखकर अनन्या ही नहीं, मिस्टर मेहता के भी गुस्से की सीमा न रही। अरे अब हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। ओह जल्दी जाओ, ऐसा लग रहा है कि हम पागल है। अरे मेहरा सर की बेटी यहाँ क्यों आएगी? क्यों खुद की बेइज्जती करवा रही हो? ये मिस फेक मेहरा को एंट्री नहीं मिली क्या? तभी वहाँ करिश्मा और अर्पित भी आ गए। उन्हें साथ में देखकर अनन्या के गुस्से की सीमा न रही। वो दोनों साथ में काफी अच्छे दिख रहे थे। अर्पित ने अपना इनविटेशन कार्ड गार्ड की तरफ बढ़ाया। Here is my invitation card. वेलकम मिस्टर मिसेज अर्पित जैन। अरे सर, आपको इनविटेशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। आपको कौन नहीं जानता यहाँ। हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। गार्ड की बात से अनन्या शॉक्ड रह गई। वहीं अर्पित और करिश्मा उसे अजीब तरह से घूर कर देख रहे थे। Thank you. Okay बेबी, हमें अंदर चलना चाहिए। ये अचानक अर्पित जाते हुए रुक गया। उसने पीछे मुड़कर अनन्या की तरफ देखा। इनको अभी तक निकाला नहीं? भिखारियों को यहाँ से फौरन बाहर निकालो। अर्पित, लगता है कि तुम इस सोसाइटी में रहने के तौर तरीके भूल चुके हो। अनन्या जी के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये इतनी अमीर होकर डाउन टू अर्थ है और तुम्हारे सर पर पैसों का घमंड चढ़ गया है। हाँ, ये और अमीर। और रही बात इसकी औकात की, ये तुम्हें अभी पता चल ही गया है। अरे ये एंट्री तक तो ले नहीं पा रही है, बात करे औकात की। अर्पित, बकवास बंद करो। तुम आज जो कुछ भी हो मिस अनन्या मेहरा की वजह से हो, और तुमने उन्हीं को धोखा दे दिया, वो भी इस सड़क छाप लड़की के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक मिनट सर, ये कोई जगह नहीं है झगड़ने की। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप शांत हो जाइए। गार्ड्स ने बीच में आकर सबको रोका। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? सॉरी सर, बट हमें भी आप लोगों को बाहर निकालना होगा। आप लोग जाइए यहाँ से। स्टॉप इट। तभी वेद की तेज आवाज सुनकर सब चौंक गए। वहीं उसे देखकर अनन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। मेरे होते हुए अनन्या को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ओ भाई, अब तुम कौन हो? मैं इस इन्वेस्टर मीट का होस्ट हूँ। लो, फाइनली मिस्टर फ्रॉड भी आ गए। अर्पित ने मुंह बनाया तो करिश्मा हंस पड़ी। हाँ, सही कह रहे हो अर्पित। और लगता है अनन्या, तुमने अर्पित के सारे पैसे इस फ्रॉड पर खर्च कर दिए हैं।
देखो ना, नकली पी फिलिप का वॉच पहन कर आया है। करिश्मा ने वेद की वॉच की तरफ इशारा करते हुए दोनों का मजाक उड़ाया, जिस पर अर्पित बेवकूफों की तरह हंस दिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये 10 करोड़ की वॉच है। तुम लोग तो इसे अफोर्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, 10 करोड़? ओह माय गॉड, मैं 10 करोड़ की वॉच अपनी आंखों से देख रही हूँ। करिश्मा ने फिर झूठी हैरानी जताई। गार्ड्स, अपने बॉस का वार्म वेलकम तो करो। हाँ हाँ मैडम, जैसे मुझे तो इन टीचरों को वेलकम करने के लिए बैठाया गया है। करिश्मा मैम, अगर ये वेद सिंघानिया है तो मैं अंबानी का रिश्तेदार हूँ। मैंने कहा था ना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अनन्या धीमी आवाज में वेद से बोली, क्योंकि उसे खुद भी वेद की आइडेंटिटी पर यकीन नहीं हो रहा था। गार्ड्स, तुम लोग क्या फालतू टाइम पास कर रहे हो? निकालो फटाफट इनको। यस सर। जिसके बाद अर्पित और करिश्मा वहाँ से चले गए। वहीं वेद ने हल्के गुस्से से गार्ड की तरफ देखा। तुम्हें पता नहीं तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ सकता हूँ, ब्लडी इडियट। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरा दिमाग खराब मत करो, निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। अभी के अभी मैनेजर विकास को बुलाओ। अरे तू जाएगा यहाँ से, वरना वरना क्या? वेद ने गुस्से में गार्ड का गिरेबान पकड़ लिया। क्या हो रहा है यहाँ? सर वो गार्ड जल्दी से मैनेजर विकास की तरफ घूमा, लेकिन तभी विकास की नजर वेद पर गई। वेद सर आप? अबे गधे हो क्या तुम लोग? तुम इतनी देर से वेद सर के साथ बदतमीजी कर रहे थे। सर वो क्या? गधे कहीं के। आई एम रियली सॉरी सर, ये लोग आपको पहचान नहीं पाए। और तुम लोगों को जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? अगर कोई अपनी आइडेंटिटी बता रहा है तो उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की बजाय मुझसे क्रॉस चेक कर लो। यार वी आर रियली सॉरी सर। सॉरी मुझसे नहीं, वेद सर से बोलो। मैनेजर विकास की बात सुनकर अनन्या को भी रियलाइज हो गया था कि वो सच में वेद सिंघानिया है। उसने तुरंत वेद की तरफ देखा। वेद सर, मतलब तुम सच में वेद सिंघानिया हो? ऑफ कोर्स, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तभी विकास दोबारा गार्ड्स पर भड़क उठा। माफी मांगो सर से। विकास के कहने पर गार्ड्स ने घबराकर अपने हाथ जोड़ लिए। वी आर रियली सॉरी सर। अनन्या, तुम मिस्टर मेहता के साथ अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। आइए मेहता जी। अनन्या मेहता के साथ पार्टी के अंदर चली गई। उनके जाने के बाद वेद विकास की तरफ मुड़ा। विकास, मैंने तुम्हें मेहरा फैमिली को इनविटेशन देने को बोला था, क्या वो काम हो गया? यस सर, मिस मेहरा किसी भी वक्त आ सकती है। ओके, देखो उनके सामने कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट? और इस तरह का ड्रामा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू डोंट वरी सर, मैं सबको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। जहां एक तरफ वेद सभी अरेंजमेंट्स का जायजा ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा पार्टी के अरेंजमेंट्स को देखकर काफी एक्साइटेड हो रखी थी। वाओ, आई मीन दिस इज जस्ट वाओ, कितना अमेजिंग डेकोरेशन है ना। मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है अर्पित। हाँ मुझे भी। उसमें से तुम्हारी जैसी मॉडर्न लड़की मेरे साथ है तो मेरी रेपुटेशन भी बढ़ रही है, वरना अनन्या इस पार्टी में होती तो मुझे कोई पूछता भी नहीं। अच्छा, थैंक यू डार्लिंग। वैसे यू नो व्हाट, मुझे भी अपनी फ्रेंड्स को ऐसी ही पार्टी देनी है। करिश्मा, ये सिंघानियास की पार्टी है, बहुत बड़े हैं ये, हम शायद इतनी बड़ी पार्टी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कभी। अर्पित डार्लिंग, तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। दे आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस, नाउ यू गाइज आर बिजनेस पार्टनर्स। इसलिए एक दिन देखना हम भी इतने अमीर होंगे, क्या पता हम इससे भी बड़ी पार्टी अफोर्ड कर पाए। करिश्मा की बात से अर्पित का चेहरा खिल उठा। वहीं दूसरी तरफ उनसे कुछ दूर खड़ी अनन्या ये सब सुन रही थी। उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसा। बस कुछ वक्त और मिस्टर अर्पित, तुम्हें लग रहा है मेरे बिना तुम्हारे सारे सपने सच होंगे, लेकिन नहीं। आज ही के दिन मैं तुम्हारे सारे सपनों को चकनाचूर कर दूंगी। तुम्हें मैंने सड़क पर नहीं ला दिया तो मेरा नाम अनन्या मेहरा नहीं। अनन्या के दिल में अर्पित और करिश्मा के लिए नफरत की सारी सीमा पार हो चुकी थी। उसे अब उस वक्त का इंतजार था जब वो सच में अर्पित से बदला लेने वाली थी। अनन्या गुस्से में उन दोनों को देख रही थी। तभी वहाँ मिस्टर मेहता आ गया। थैंक यू मिस मेहरा, आज आपके कारण मुझे इस पार्टी में आने का मौका मिला। इट्स ओके मिस्टर मेहता। मिस मेहरा, वैसे सिंघानियास ने काफी अच्छा अरेंजमेंट किया है। सही कह रहे हो आप। वे दोनों भी पार्टी की अरेंजमेंट्स को देखकर काफी खुश थे। तभी एक आदमी ने मिस्टर मेहता की तरफ इशारा करते हुए अपने बगल में खड़े एक आदमी से पूछा, ये दिनेश मेहता है ना, मेहता कॉर्पोरेशन वाले? हाँ, बट इसके साथ ये सिंपल सी लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे। तभी करिश्मा और अर्पित दोनों भी उस तरफ आ गए। करिश्मा की नजर जैसे ही अनन्या पर पड़ी, वो पार्टी में उसे देखकर चिढ़ गई। ये अनन्या यहाँ क्या कर रही है? अर्पित ने भी तुरंत उस तरफ देखा। इन दोनों को अंदर किसने आने दिया? चलो जाकर देखते हैं। करिश्मा और अर्पित
तेजी से अनन्या की तरफ आई। इस दौरान करिश्मा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या मैं जान सकती हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो मिस फेक मेहरा? मैं इस पार्टी की चीफ गेस्ट हूँ। ओह रियली? चीफ गेस्ट? और ये शायद इसे मुफ्त की शराब चढ़ गई है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सभी अनन्या पर हंस रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आया। इज एवरीथिंग ऑलराइट करिश्मा? नॉट एट ऑल डैड, इस लड़की ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। करिश्मा ने अपने डैड की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए शिकायत की, तो वो भी अनन्या की तरफ बढ़ा। डैड, वी रियली डोंट नो कि ये फ्रॉड लड़की अंदर कैसे आ गई। तुम जानती नहीं क्या ये कितनी ड्रामेबाज है? हो सकता है इसे झूठ बोला हो। सही कहा अर्पित। एंड डैड, यू नो व्हाट, ये फ्रॉड लड़की बोल रही है कि इस पार्टी की चीफ गेस्ट है। ये पार्टी सिर्फ स्पेशल गेस्ट के लिए है। इसे बिना इनविटेशन के अंदर आने किसने दिया? अचानक से करिश्मा का डैड गुस्से में आग बबूला हो गया। मुझे किसी भी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। देख लड़की, तुम मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है प्रधान। तुम जानते नहीं ये कौन है। ये मिस अनन्या मेहरा है, मेहरा इंडस्ट्रीज की वारिस। इसके साथ उलझने की गलती भी मत करना, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। एक बार फिर मिस्टर मेहता ने सबको समझाने की कोशिश की। रियली? क्या तुम सच बोल रहे हो मेहता? ये सच में मिस मेहरा है? कम ऑन डैड, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। लग रहा है इस लड़की ने इसे भी पैसे खिलाए हैं, तभी तो ये इसकी साइड ले रहा है। हाँ अंकल, मैं इस लड़की को 3 साल से जानता हूँ। ये रेस्टोरेंट में काम करती है। तुम दोनों पागल हो गए हो। शट अप! गार्ड्स, निकालो इन दोनों को बाहर। प्रधान, तुम गलती कर रहे हो। ये मिस्टर वेद की वाइफ है, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। बस बहुत हुआ। गार्ड्स, बाहर निकालो इन्हें। पार्टी का पूरा माहौल खराब हो गया था। सभी लोगों की नजरें अनन्या और मेहता पर थी। हालांकि मिस्टर प्रधान के कहने के बाद भी गार्ड्स अनन्या और मिस्टर मेहता की तरफ नहीं बढ़े, जिससे मिस्टर प्रधान गुस्से में आग बबूला हो गया। गार्ड्स, देख क्या रहे हो? इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। और हाँ, अर्पित और करिश्मा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। गार्ड्स करिश्मा के डैड मिस्टर प्रधान के ऑर्डर्स पर अनन्या और मिस्टर दिनेश मेहता को बाहर निकालने के लिए आगे आने लगे। स्टॉप इट। तभी वहाँ वेद भी आ गया। उसने सीधे जाकर अनन्या का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। ये मैं तब से देख रहा हूँ।